हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो हेडिंग है वो है कैलकुलेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन pH इज गिवन। इसका मतलब है कि अगर किसी सॉल्यूशन का आपको pH दिया जाए, ठीक है ना, किसी सॉल्यूशन का आपको pH दिया जाए और उसके अंदर ये पूछा जाए आपसे कि उसकी उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कुछ बेसिक्स यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली एंटीलॉग्स के बारे में, ठीक है ना। देखिए जैसे अगर आपको कोई वैल्यू दिया है कि आपको एंटीलॉग ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बहुत आसान है। 10⁻⁴ मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा उसको 10 के पावर में चढ़ा देंगे। जैसे एंटीलॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻3, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास एंटीलॉग ऑफ -a। इसका क्या मतलब होता है, जो भी यहाँ पे एंटीलॉग के साथ मतलब -a है तो ये 10 के पावर में -a चढ़ेगा, ठीक है। जैसे आपको दिया गया एंटीलॉग ऑफ -7, मतलब ये हो गया 10⁻⁷, ठीक है। तो ये आसान आसान सी बात थी, ये मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जैसे अब आपसे ऐसा कुछ होगा ना, जैसे यहाँ पे एंटीलॉग के साथ देखिए ए ये डेसिमल है, पॉइंट ए डेसिमल बी, या इसको हमने लिखा है a.b, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे जो कुछ भी मान लीजिए कुछ वैल्यू होगी a के बाद कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दशमलव होगा, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा हमारे पास, देखिए एंटीलॉग ऑफ a प्लस पॉइंट बी, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे हमारे पास ये हमारे पास a है, तो ये तो सीधी सीधी वैल्यू होगी कोई, तो वो 10⁻a में चला जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू जो बचेगी उसका हमें एंटीलॉग लेना है, यानी एंटीलॉग ऑफ पॉइंट बी इंटू 10⁻a, ठीक है। तो ये भी कह रहे हमारे पास, देखिए ये भी आसान है। कैसे आसान है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखा है, जैसे मान लीजिए एंटीलॉग आपको 3.5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंटीलॉग 3 प्लस 0.5, ठीक है ना, ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या है हमारे पास, देखिए तो इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ पे हमारे पास जो ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू है ये 10⁻3 में आएगा। अब इसके बाद एंटीलॉग ये 0.5 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी को फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास देखिए ये हमने टेबल बना रखा है, ठीक है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको मेमोरी लगाना है, इसको याद रखना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप यहाँ से क्या कर ले जाएंगे, फाइंड आउट कर ले जाएंगे। देखिए जैसे 0.1 की वैल्यू है, कि 0.1 की वैल्यू कितना लिखना है हमें, 1.1। 0.2 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 1.5। 0.3 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 1.9। 0.4 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 2.5। 0.5 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 3.1। 0.6 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 3.9। 0.7 की 5, 0.8 की 6.7, 0.9 की 7.9। तो ये तो बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको मतलब कैसे इसको इजीली हैंडल आउट करना है, या कैसे आसानी से हम इसको मेमोराइज करके इसको हम दिमाग में अपने रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर थोड़ी देर के लिए हम डेसिमल को भूल जाए ना, तो यहाँ से देखिए अगर इसको डेसिमल हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, 15। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 4 का डिफरेंस दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये 0.2 से 0.3 में जब आएंगे तो ये पॉइंट मतलब 1.5 है, ये कितना 1.9 है। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 15 और 4 ये 19 का, ठीक है ना। मतलब 15 4 19 होगा, तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का। नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, देखिए 1.9 से 2.5, तो अगर इसको डेसिमल हटा के सोचिए 19 से 25 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, ठीक है ना। तो पहले दो स्टेप में आपको 4 का डिफरेंस याद रखना है। अगला मतलब 1.9 टू 2.5, यहाँ पे हमें
कैसा डिफरेंस दिख रहा है, 6 का डिफरेंस दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2.5 टू 3.1 मतलब 25, 6, 31, मतलब अगले दो स्टेप में आपको क्या ध्यान में रखना है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद 3.1 से 3.9, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, इसी को 6 को ऐसा 8 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 31 से 39, ये इसको आसानी से याद रख सकते हैं। 0.7 पे आपको याद रख लेना, 0.7 की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास 0.8 की वैल्यू, देखिए 0.8 की ये 5 है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 0.8 की वैल्यू हो जाती है 6.7, ठीक है ना। अब इसके बाद ये 7 पे खत्म होता है, 0.9 की वैल्यू यहीं से शुरू हो रही है 7.9, ठीक है ना। तो 7.9, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको यहाँ 7, इसको 6 को देखिए 6 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी को उल्टा करिए, ये यहाँ आ जाएगा। तो कैसे भी करके इसको आप सेट कर लें एक बार अपने दिमाग में, और क्वेश्चन में हमें इसे क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 0.1 की वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, 0.1 की वैल्यू सर 1.1, 0.2 की वैल्यू कितनी है, 4 का डिफरेंस, 1.1 4, 1.5, 0.3 की वैल्यू नेक्स्ट 4 का डिफरेंस, 1.5, 1.9, ठीक है। नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस, 1.9, 2.5, 6 का डिफरेंस, देन 2.5 टू 3.1 कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू है 0.6, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसमें 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.9, फिर उसके बाद 0.7 की वैल्यू आपको क्या करके याद रखना है 5, उसके बाद 0.8 की वैल्यू 5 से, देखिए 5 से आगे बढ़ेंगे 6 7, ठीक है। 7 यहाँ खत्म हो रहा है, फिर नीचे वाली वैल्यू में 7 यहाँ, और ये 6 को उल्टा करेंगे ये 9। तो ये बेसिकली तरीका है हमको चीज़ों को याद रखने की। या तो आप इसको सिंपली याद रख लीजिए कि 0.1 की वैल्यू 1.1, 0.2 की वैल्यू 1.5, 0.3 की वैल्यू 1.9, 0.4 की वैल्यू 2.5, 0.5 की वैल्यू 3.1, 0.6 की वैल्यू 3.9, 0.7 की वैल्यू 5, 8 की 6.7, 9 की 7.9। तो यहाँ से देखिए अब क्या है कि अब नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है या जो नेक्स्ट तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ तक तो अभी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि एकदम सिंपल तरीके से देखिए, तो ये तो आपने 10⁻³ ये चढ़ा दिया था आराम से। अब ये 0.5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ना, तो यहाँ से आप ये 0.5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3.1, यानी कि अब ये एंटीलॉग 3.5 की वैल्यू कितनी आएगी 3.1 इंटू 10⁻3, सही है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट जो वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली ये हम लोग लॉग का फार्मूला हमें पता है, देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली हम कह रहे हैं सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए तो सबसे पहले इस फार्मूले से अगर यहाँ से आप नेगेटिव हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ नेगेटिव से गुणा करिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से निगेटिव हटाना चाहते हैं, ये वाला निगेटिव जो है इसे हटाना है तो क्या करना है, पूरे को निगेटिव से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा और इसका निगेटिव गुणा निगेटिव का करने से वो हट गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से हमें लॉग टर्म को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉग को हटाने के लिए दोनों तरफ का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो आप एंटी लॉग दोनों तरफ का लेने के लिए आप क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ दिस, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ माइनस pH, और ये एंटी लॉग ऑफ लॉग H प्लस। तो लॉग H प्लस का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, हमारे पास H प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ pH। यही हमने ऊपर यहाँ फार्मूले में देखिए लिख रखा है। और हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है हमारे पास कि कैलकुलेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन pH इज गिवन। अगर किसी सॉल्यूशन का pH हमें दिया होगा तो उसके अंदर हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमें कोई वैल्यू दी गई, या तो सबसे पहले सिंपल तरीके से इसको समझिए कि जैसे यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिख रखा है कि एंटी लॉग ऑफ -5.4, ये वैल्यू अगर आपको दिया है, ठीक है ना। तो देखिए जो सबसे, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो मेडिकल फील्ड का जो बच्चा है वो सबसे बड़ी गलती क्या करेगा, इसको कैसे लिखने में ही सबसे पहले गलत कर देगा। इसको ऐसे लिख देगा -5
प्लस 0.4। जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो एक्चुअल में ये -5.4 ये है ही नहीं। अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू है -4.6। तो ये सबसे जो पहली और बेसिक गलती है, सब कुछ जानते हुए भी अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो सर इसको कैसे करेंगे? तो इसको सिंपली तरीके से, सबसे आसान तरीके से करने का तरीका हमारे पास क्या है कि जो भी आपके पास वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है। आपको इस वैल्यू में आप एक जोड़ दीजिए, उसके बाद एक घटा लीजिए। कुछ उसी तरीके से देखिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे कि इसका नेक्स्ट डिजिट कितना होगा। देखिए -5 का नेक्स्ट डिजिट होगा -6। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ। उसके बाद क्या करना है, जो डेसिमल में वैल्यू है उसको एक में से माइनस कर लेना है। देखिए तो इसको एक में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6। ठीक है, कितनी हो जाएगी 0.6। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है -5.4 को आप लिख सकते हैं -6 प्लस 0.6। अब देखिए ये -6 में अगर 0.6 आप जोड़ देते हैं, -6 में 0.6 अगर आप जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है हमको कितना, -5.4। तो सबसे पहले तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, दूसरा इसको हम आसानी से बिना दिमाग लगाए कैसे इसको हम आसानी से सोच सकते हैं। जो भी वैल्यू दी है इसका नेक्स्ट डिजिट, ठीक है, इसका नेक्स्ट डिजिट, तो -5 का नेक्स्ट डिजिट -6, और उसके बाद जो डेसिमल वाली वैल्यू है उसे क्या करना है, एक में से घटा लो। इससे सिंपल आपको नहीं हो सकता। एक में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, ये 0.6 आएगा, और इसका नेक्स्ट डिजिट कितना है, ये वैल्यू। ठीक है, तो इसको अब आप सिंपल तरीके से कैसे सोच सकते हैं, फिर इसको तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁻6। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और इस वैल्यू मतलब 0.6 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है। देखिए 0.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.9। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ऐसा दिया है कि किसी सॉल्यूशन का पीएच है 3.2। ठीक है, उसके अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे ना, तो वो आधे लाइन या ऐसे बोले हम कि आधे से कम लाइन के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करने जाएंगे तो ये जितना आपको आसान दिखाई दे रहे हैं ये इतने आसान नहीं होते। ये बहुत आसानी से आने वाले नहीं है। दिक्कत क्या आएगी, अब देखिए जैसे हमें H+ की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ से हमें पता है, देखिए ये वाला फार्मूला अगर हम यहाँ से अप्लाई करें तो H+, देखिए H+ = anti-log of -pH। देखिए तो सारे कंसेप्ट अब इसके अंदर इस्तेमाल होने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे, एंटी-लॉग, और यहाँ पे हमें पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.2। देखिए ध्यान से, पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.2, और ये फार्मूला नेगेटिव माइनस में लगा हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करना है, ये इस वैल्यू का हमें एंटी-लॉग चाहिए। तो सबसे कह रहे हैं कि बेसिक तरीका क्या है कि सबसे पहले तो इसका नेक्स्ट डिजिट लिखना है। तो नेक्स्ट डिजिट कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, और 0.2 को एक में से क्या करना है, घटाना है। देखिए एक में से इसको 0.2 को घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ से इस टेबल का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये 0.8 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास, 6.7। तो 0.8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6.7 × 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास H+ आयन कंसंट्रेशन। अगर मतलब इसका ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 3.2 है तो उसके अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो 6.7 × 10⁻⁻4 के बराबर होगा। लेकिन अगर आप
यहाँ से 0.8 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ तक आपने लिख लिया दिमाग लगा के कि ठीक है सर इसको यहाँ से हम बदलेंगे तो एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ पी एच ये आएगा एच प्लस की वैल्यू, ठीक है इसको लिख लीजिएगा एंटी लॉग -3.2। अब इसको भी मान लीजिए यहाँ भी आपने सही लिखा कि सर ये -4 और प्लस 0.8, तो गाड़ी कहाँ रुकेगी आपकी आके कि सर ये 0.8 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो 0.8 की वैल्यू आप यहाँ से याद रखिए। अगर आप ये यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ इनको आप याद रख पाते हैं तो ईजिली आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इनको फाइंड आउट। अब ये जो है इसका जो एप्लीकेशन है ये खाली यहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, एक और आपको केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला आता है, देखिए ये ऐसा कुछ फार्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 nRT log K, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आपकी पूछी जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको यहाँ से कुछ वैल्यू इसकी दी रहेगी यहाँ पे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा एंटी लॉग, लॉग को हटाने का एक ही तरीका है, ठीक है ना। लॉग को हटाने का एक तरीका है कि आप उसका सिंपली एंटी लॉग लीजिए, तो आप एंटी लॉग लेने के बाद इस टाइप की कोई वैल्यू आएगी, तो वो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप कैसे कह रहे हैं कि इसको हम डील करेंगे, अगर ऐसे हमें ये चीज़ें हम याद रख पाते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।